हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 20 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1893 में की गई थी एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप बताएंगे मुक्तेश्वर में। स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1893 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया? तो दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जिला बोर्ड का चेयरमैन कब नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताएंगे 1931 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था 1921 में और जिला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था 1931 में। और दोस्तों, अगर हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1894 में। और दोस्तों, इनको गढ़ केसरी भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे बद्रीदत्त पांडे को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया? आप बताएंगे 1921 में। जिला चेयरमैन का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? आप बताएंगे 1931 में। इनका जन्म कब हुआ? 1894 में। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो दोस्तों, श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, कब फहराया गया था? क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1992 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा किसने शुरू करी थी? तो दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1986 में दोस्तों पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो आप बताएंगे 1986 में। और दोस्तों, 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा दोस्तों 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। और कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1964 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? आप बताएंगे 1982 में। पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? आप बताएंगे 1986 में। पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? आप बताएंगे 2005 में। और दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप बताएंगे चंडी प्रसाद
भट्ट के द्वारा, और कब की गई आप बताएंगे 1964 में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था दोस्तों 1857 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जन्म कब हुआ था 1857 में, और कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया आप बताएंगे 1902 में, और इनका जन्म कब हुआ आप बताएंगे 1857 में, और कहाँ हुआ आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मित्र योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना जो चलाई गई थी वो हरक सिंह रावत जी के द्वारा चलाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना हरक सिंह रावत जी के द्वारा 2006 में चलाई गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, किसके द्वारा चलाई गई आप बताएंगे हरक सिंह रावत के द्वारा, और कब चलाई गई आप बताएंगे 2006 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2009 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको डेट भी बिल्कुल याद रखनी है, 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था। और ये कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों, क्वेश्चन बन सा है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्पर्श गंगा अभियान दोस्तों मुनिकीरेती से शुरू किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था आप बताएंगे 17 दिसंबर 2009 से, और कहाँ से शुरू किया गया था तो आप बताएंगे मुनिकीरेती से। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों गंगा स्वच्छता दिवस भी दोस्तों 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन एक और बनता है कि नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 से शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो आप बताएंगे 4 नवंबर 2008 से। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू की गई थी तो आप बताएंगे 17 दिसंबर 2009 से। और दोस्तों कहाँ से शुरू की गई थी ये तो आप बताएंगे मुनिकीरेती से। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है आप बताएंगे 17 दिसंबर को। और स्वच्छ गंगा मिशन कब चलाया गया आप बताएंगे 2009 से। और नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी तो आप बताएंगे 2016 से। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो आप बताएंगे 4 नवंबर 2008 को। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट की 1788 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे रानी खेत में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था आप बताएंगे 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी आप बताएंगे 1788 में। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है आप बताएंगे रानीखेत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देहरादून छावनी की स्थापना हुई थी 1814 में, 30 नवंबर 1814 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों राज्य में कुल कितनी छावनी है दोस्तों तो आप बताएंगे 9। राज्य में दोस्तों कुल 9 छावनियाँ हैं। और देहरादून छावनी की स्थापना हुई थी
30 नवंबर 1814 को। और दोस्तों देहरादून छावनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे जनरल गिलेप्सी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देहरादून छावनी की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 30 नवंबर 2014 को। और राज्य में कुल कितनी छावनियां? आप बताएंगे 9। और देहरादून छावनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे जनरल गिलेप्सी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किसने किया था? तो दोस्तों नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किया था टिलमैन व ओडेल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये सफल आरोहण किया गया था दोस्तों इन दोनों के द्वारा 1936 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। नंदा देवी पर्वत शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किसने किया था? आप बताएंगे टिलमैन व ओडेल ने। कब किया था? आप बताएंगे 1936 में। और दोस्तों नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी शिखर आप बताएंगे चमोली जनपद में। और इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे दोस्तों 7817 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों नंदा देवी शिखर की दोस्तों ऊंचाई बार बार पूछी जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखनी है 7817 मीटर। और नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? आप बताएंगे चमोली जनपद में। और नंदा देवी पर्वत शिखर का सफल आरोहण किसने किया था? तो आप बताएंगे टिलमैन व ओडेल ने। कब किया था? आप बताएंगे 1936 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? और दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है दोस्तों उत्तर काशी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रानीखेत दोस्तों झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूके SSSC के द्वारा पूछा गया था। तो दोस्तों रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आप बताएंगे झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर। और दोस्तों रानीखेत की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1869 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। और गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा के सोमेश्वर चनोदा में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए, अगर ऑप्शन में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दी हो कि गांधी आश्रम कहाँ है, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। और दोस्तों अगर प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट ना दी गई हो ऑप्शन में, तो आप बताएंगे सोमेश्वर चनोदा में। या तो सोमेश्वर हो सकता है या चनोदा हो सकता है। तो अगर सोमेश्वर होगा आप सोमेश्वर करेंगे, और चनोदा होगा तो आप चनोदा करेंगे। तो दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1937 में। किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। और अगर डिस्ट्रिक्ट होगी तो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? आप बताएंगे अल्मोड़ा। और अगर प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे चनोदा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रो नहीं आगे बढ़ो यह नारा किसने दिया था? दोस्तों रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था दोस्तों तुलसी देवी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य की लेडी सुल्तान कहा जाता है नेहा तोमर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो पंचेश्वर बांध संधि हुई थी ये 1996 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो पंचेश्वर बांध संधि है वो किन देशों के मध्य हुई है? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। संधि हुई थी 1996 में, लेकिन पंचेश्वर बांध संधि किन देशों के मध्य हुई है? तो आप बताएंगे भारत और
नेपाल के मध्य। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कब हुई थी? 1996 में। और जो पंचेश्वर बांध संधि है दोस्तों, ये किस नदी के, जो पंचेश्वर बांध संधि है दोस्तों, ये भारत और नेपाल के बीच दोस्तों काली नदी पे की गई है ये संधि। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो दोस्तों काली नदी पर बांध बनाया जाएगा तो उसको लेकर भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बांध संधि की गई है 1996 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम था कालो सिंह भंडारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों कालो सिंह भंडारी जो थे माधो सिंह के पिता थे। और माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था? तो आप बताएंगे गजे सिंह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो माधो सिंह भंडारी थे दोस्तों, वो महीपति शाह के क्या थे? सेनापति थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी रणजोर सिंह थापा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों कंडाली उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो कंडाली उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कंडाली उत्सव कितने वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 12 वर्ष के। और दोस्तों कंडाली उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।